हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे इस YouTube के चैनल पे। बच्चों, आज की क्लास में हम लोग क्लास 10th के कार्बन एवं उसके यौगिक जो चैप्टर है उसके अगले टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। आज का जो टॉपिक है बच्चों, कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। यदि कार्बनिक यौगिकों के वर्गीकरण की बात करें तो कार्बनिक यौगिकों को हम लोग दो भागों में बांटते हैं। पहला होता है खुली श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिक और दूसरा होता है बच्चों बंद श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिक। ठीक ना, खुली श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिक और बंद श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिक। यदि हम लोग खुली श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिक की बात करें तो खुली श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिक को एलिफैटिक यौगिक बोलते हैं। हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? एलिफैटिक यौगिक। और बंद श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिक की बात करें तो इनको हम लोग चक्रीय यौगिक बोलते हैं, साइक्लिक कंपाउंड बोलते हैं। ठीक ना, चक्रीय यौगिक। ठीक ना, तो खुली श्रृंखला वाले को एलिफैटिक बोला जाएगा, बंद श्रृंखला वाले को चक्रीय यौगिक बोला जाएगा। ठीक ना, समझते हैं। पहले हम लोग बात करते हैं खुली श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिक। तो खुली श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं बच्चों? वे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन परमाणु के मध्य खुली श्रृंखला पाई जाती हो, है ना। कार्बन परमाणु के मध्य क्या पाई जाती हो? खुली श्रृंखला पाई जाती हो, उन्हें हम लोग बोलते हैं खुली श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिक या एलिफैटिक यौगिक। ठीक है, ये जो एल्केन होते हैं, यदि हम लोग हाइड्रोकार्बन की बात करें, आगे आने वाले टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन, उसमें एल्केन, एल्किन, एल्काइन तीनों आएगा। ठीक है, तो एल्केन की बात करें बच्चों तो एल्केन में कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य श्रृंखलाएं खुली होती हैं, यानी कोई भी परमाणु, ठीक ना, यदि हम लोग कार्बन कार्बन के बीच की बात करें तो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, उससे तीन हाइड्रोजन जो होते हैं आपस में सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। तो ऐसी व्यवस्था जो होती है उसको हम लोग बोलते हैं खुली श्रृंखला। क्या बोलेंगे? खुली श्रृंखला। तो यदि हम लोग खुली श्रृंखला की बात करें तो कार्बन परमाणु जो होते हैं, कार्बन परमाणु के बीच में जो श्रृंखलाएं पाई जाती हैं वो कैसी होती हैं? खुली होती हैं। तो उन्हें हम लोग बोलते हैं खुली श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिक। ठीक है, देख लीजिएगा। कार्बनिक यौगिकों के वर्गीकरण की बात करें तो पहला होता है खुली श्रृंखला वाले यौगिक, जिनको हम लोग बोलते हैं एलिफैटिक यौगिक। यहाँ पे बोला क्या जा रहा है कि वे यौगिक, वे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन परमाणु के मध्य खुली श्रृंखला पाई जाती है। कार्बन परमाणु के मध्य क्या पाई जाती है बच्चों? खुली श्रृंखला पाई जाती है, उन्हें हम लोग बोलते हैं खुली श्रृंखला वाले यौगिक, या इनको हम लोग एलिफैटिक यौगिक भी कह सकते हैं। ठीक ना, एक ही चीज है। जैसे एग्जांपल देखते हैं, हमने आपको क्या बताया कि जो एल्केन होते हैं वो खुली श्रृंखला में आएंगे। जैसे यहाँ पे CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ये एथेन का फार्मूला है। किसका? एथेन का फार्मूला है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, या इसको C2H6 भी आप बोल सकते हैं। ठीक ना, तो कार्बन कार्बन के बीच में आपको सिंगल बॉन्ड दिख रहा है। यदि हम लोग CH3 CH2 CH2 CH3 की बात करें तो इसको हम लोग ब्यूटेन बोलते हैं। तो एथेन हो गया, प्रोपेन हो गया, ब्यूटेन हो गया, पेंटेन हो गया, ये सब यौगिक जो होंगे इनमें कार्बन कार्बन के बीच की जो श्रृंखलाएं होती है वो क्या होती हैं? खुली पाई जाती हैं। तो इन्हें हम लोग खुली श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिक में रख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं बच्चों बंद श्रृंखला वाले यौगिक, और बंद श्रृंखला वाले यौगिक को हम लोग चक्रीय यौगिक बोलते हैं, साइक्लिक कंपाउंड बोलते हैं। ठीक ना, बंद श्रृंखला वाले यौगिक की अगर हम बात करें तो वे यौगिक जिनमें कार्बन परमाणु के मध्य की श्रृंखलाएं आपस में घूमकर एक दूसरे से बंद आकृति या बंद संरचना में जुड़े होते हैं। मतलब कार्बन परमाणुओं की जो श्रृंखलाएं होती हैं वो एक दूसरे से घूमकर क्या होती हैं? एक बंद आकृति का निर्माण करती हैं। तो ऐसे यौगिक को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? बंद श्रृंखला वाले यौगिक, या इनको हम लोग बोलते हैं चक्रीय यौगिक, क्योंकि एक बंद श्रृंखला का निर्माण करेंगे तो एक प्रकार से एक चक्रीय संरचना बनाती है, इसलिए इनको हम लोग बंद श्रृंखला वाले यौगिक या फिर इन्हें हम लोग चक्रीय यौगिक भी कह सकते हैं। देखते हैं, वे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन परमाणुओं के मध्य की श्रृंखलाएं आपस में घूमकर एक दूसरे से बंद आकृति या संरचना में जुड़े होते हैं, तो उन्हें बंद श्रृंखला वाले यौगिक या चक्रीय यौगिक कहते हैं। अब ये जो बंद श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिक होते हैं बच्चों, यदि हम लोग इनको डिवाइड करें, इनको बांटें, तो कार्बनिक यौगिक, बंद श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिकों की अगर हम बात करें तो इनको हम लोग दो आधार पर अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं। यदि हम लोग पहला वर्गीकरण चक्रीय संरचना के आधार पर करें
तो चक्रीय संरचना के आधार पर बंद श्रृंखला वाले जो कार्बनिक यौगिक होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, समचक्रीय और विषम चक्रीय, समचक्रीय और विषम चक्रीय। ठीक है, और यही अगर हम लोग दूसरा वर्गीकरण करें गुणों के आधार पर, ठीक ना, गुणों के आधार पर दूसरा वर्गीकरण करें तो वहां भी हम लोग बंद श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिकों को दो भागों में बांट सकते हैं, पहला एरोमेटिक और दूसरा एलिसाइक्लिक, एरोमेटिक और एलिसाइक्लिक। ठीक है, एरोमेटिक और एलिसाइक्लिक। ठीक है, तो देखते हैं बच्चों, हम पहले आधार की बात करते हैं। चक्रीय संरचना के आधार पे अगर हम बात करें तो चक्रीय संरचना के आधार पे जो बंद श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिक होते हैं इनको दो भागों में बांटते हैं, समचक्रीय और विषम चक्रीय। समचक्रीय की बात करते हैं बच्चों, समचक्रीय क्या होता है? वे चक्रीय यौगिक जिनकी बंद श्रृंखला में केवल एक प्रकार के परमाणु उपस्थित होते हैं उन्हें समचक्रीय यौगिक कहते हैं। मतलब कि अगर कार्बनिक यौगिक है, कार्बनिक यौगिक से कोई बंद श्रृंखला का निर्माण हो रहा है तो उस बंद श्रृंखला में हर जगह अगर कार्बन उपस्थित है तो हर जगह कार्बन ही उपस्थित होना चाहिए। ठीक है, तो बंद श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिक की अगर हम बात करें तो उनकी बंद श्रृंखला में एक ही प्रकार के परमाणु से मतलब है कार्बन से। ठीक ना, एक ही प्रकार के परमाणु का मतलब हर जगह पे अगर कार्बन उपस्थित है बंद श्रृंखला में तो उन्हें हम लोग बोलते हैं बच्चों समचक्रीय। क्या बोलेंगे? समचक्रीय। ठीक है, जैसे देखिए इसमें पहला एग्जांपल हो जाएगा साइक्लोप्रोपेन। ठीक ना, साइक्लोप्रोपेन की बंद श्रृंखला में हर जगह, तीनों जगह देखो कार्बन आपस में अटैच हुए हैं। साइक्लोब्यूटेन की बात कर लें तो इसकी बंद श्रृंखला में हर जगह कार्बन दिख रहा है। बेंजीन की बात कर लें तो इसकी बंद श्रृंखला में हर जगह आपको कार्बन दिख रहा है। ठीक ना, तो जहां पर बंद श्रृंखला में एक ही प्रकार के परमाणु यानी कि कार्बन उपस्थित होते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? उन्हें हम लोग बोलते हैं समचक्रीय यौगिक। क्या बोलेंगे? समचक्रीय यौगिक। ठीक ना, आगे हम लोग बात करते हैं विषम चक्रीय यौगिक। विषम चक्रीय यौगिक की अगर हम बात करें तो वे चक्रीय यौगिक, देखो नाम से ही पता चल रहा है, समचक्रीय का मतलब चक्रीय संरचना में केवल कार्बन उपस्थित होगा, और विषम चक्रीय का मतलब चक्रीय संरचना में कार्बन के अलावा कोई दूसरा परमाणु भी उपस्थित होगा। ठीक है, तो यहाँ पे वे चक्रीय यौगिक जिनकी बंद श्रृंखला में एक से अधिक परमाणु उपस्थित होते हैं, एक से अधिक का मतलब कार्बन के अलावा कोई दूसरा, है ना, कार्बन के अलावा कोई दूसरा परमाणु भी उपस्थित होता है तो उसे हम लोग बोलते हैं विषम चक्रीय यौगिक। क्या बोलेंगे बच्चों? विषम चक्रीय यौगिक। वे चक्रीय यौगिक जिनकी बंद श्रृंखला में एक से अधिक परमाणु उपस्थित होते हैं उन्हें विषम चक्रीय यौगिक कहते हैं। या आप ये भी बोल सकते हैं कि वे चक्रीय यौगिक जिनकी बंद श्रृंखला में कार्बन के अलावा कोई अन्य परमाणु भी उपस्थित होता है तो उसे विषम चक्रीय यौगिक कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे पिरिडिन लिखा गया है। पिरिडिन के फॉर्मूले की बात करें तो हर जगह कार्बन दिख रहा है बंद श्रृंखला में, लेकिन सबसे नीचे जहां पे छठा कार्बन होना चाहिए वहां पर नाइट्रोजन परमाणु आ गया ना, तो इनकी बंद श्रृंखला में कार्बन के अलावा नाइट्रोजन परमाणु भी हमको दिखाई दे रहा है। तो इसमें कार्बन के अलावा नाइट्रोजन आ गया तो ये विषम चक्रीय होगा। यहाँ पे देखिए कार्बन परमाणु के अलावा नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन से लगा हुआ हाइड्रोजन है, तो ये भी विषम चक्रीय है। इसको हम लोग पिरिडिन बोलते हैं, इसको पी पिरिडिन बोलते हैं, इसका फॉर्मूला होता है। ठीक ना, तो पिरिडिन और पी पिरिडिन जो होता है विषम चक्रीय होता है बच्चों। ठीक ना, आगे हम लोग बात करेंगे अगर गुणों के आधार पे, तो गुणों के आधार पर जो बंद श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिक होते हैं इनको दो भागों में बांटते हैं हम लोग, एरोमेटिक और एलिसाइक्लिक। एरोमेटिक की अगर हम बात करें तो देखिए एरोमेटिक क्या होता है? वे चक्रीय यौगिक जिनसे एक विशेष प्रकार की गंध निकलती है तथा धुआं उत्पन्न करते हैं ना, एक विशेष प्रकार की गंध निकलती है तथा धुआं उत्पन्न करते हैं, उन्हें एरोमेटिक यौगिक कहते हैं। उन्हें हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? एरोमेटिक यौगिक कहते हैं। और एरोमेटिक यौगिक की एक विशेषता और होती है कि एक निश्चित क्रम पर ये सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड पाए जाते हैं। अल्टरनेट क्रम पर क्या पाए जाते हैं? सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड। ठीक ना, तो यहाँ पे देखिए लिखा गया है इसमें निश्चित क्रम में एकल बंध व द्विबंध पाए जाते हैं। जैसे बेंजीन की बात करें तो बेंजीन देखिए एक चक्रीय यौगिक है, इसकी विशिष्ट गंध भी होती है, इसको जलाने पर धुआं भी निकलता है, और एक निश्चित क्रम पे यानी अल्टरनेट क्रम पे सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड पाए जाते हैं।
ठीक ना। उसी तरह से पिरिडीन की बात कर लीजिए, पिरिडीन से भी विशेष प्रकार की गंध निकलती है, इसके अलावा धुआं भी निकलता है इसमें। और यदि हम लोग डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड का सीक्वेंस देखें तो ये भी अल्टरनेट क्रम पे हम लोगों को मिलता है। तो बेंजीन हो गया, पिरिडीन हो गया, ये हमारे क्या है, एरोमेटिक यौगिक है, ठीक ना। एलिसाइक्लिक की बात कर लेते हैं बच्चों, वे चक्रीय यौगिक जिनसे विशेष प्रकार की गंध हो या फिर धुआं हो, ठीक ना, उत्पन्न नहीं होते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, एलिसाइक्लिक कहते हैं। यानी इनसे न तो गंध उत्पन्न होती है, न तो किसी प्रकार का कोई धुआं उत्पन्न होता है, ठीक है। तो उन्हें हम लोग बोलते हैं क्या बच्चों, एलिसाइक्लिक। और एलिसाइक्लिक में आप सभी लोगों को पता होना चाहिए सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, एकल बंध पाया जाता है, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए इनमें एकल बंध पाया जाता है ना। वे चक्रीय यौगिक जिनसे विशेष प्रकार की गंध धुआं उत्पन्न नहीं होते हैं, उन्हें एलिसाइक्लिक कहा जाता है। इनमें एकल बंध पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं बच्चों, एकल बंध पाए जाते हैं। जैसे साइक्लोप्रोपेन हो गया, साइक्लोपेंटेन हो गया, साइक्लोहेक्सेन हो गया, ये हमारे क्या है, ये हमारे एलिसाइक्लिक यौगिक है। क्या है, एलिसाइक्लिक यौगिक है। और एलिसाइक्लिक यौगिक की अगर हम बात करें तो इनका गुण एलिफैटिक यौगिक यानी जो खुली श्रृंखला वाले यौगिक होते हैं उनसे मिलता है। एलिसाइक्लिक यौगिकों का गुण खुली श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिक जो एलिफैटिक यौगिक होते हैं उनसे क्या होता है, मिलता है। बस अंतर ये है कि उनमें कार्बन कार्बन के बीच की श्रृंखलाएं खुली होती हैं और ये आपस में एक बंद श्रृंखला का निर्माण करके जुड़े होते हैं, यानी घूम करके एक श्रृंखला बना लेते हैं, जबकि वो एक स्ट्रेट लाइन में या फिर खुली श्रृंखला में जुड़े होते हैं, ठीक ना। बस इतना ही अंतर होता है, सिंगल बॉन्ड वहां भी होता है, सिंगल बॉन्ड यहाँ भी होता है। बच्चों ये कार्बनिक यौगिकों के वर्गीकरण की बात की हम लोग, इसके आगे आने वाले वीडियो में हम लोग अगले टॉपिक को कवर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।